Hello student, we are providing St. Angel online classes as we are working from home. Today I will discuss class 11th chemistry chapter 5 state of matters, and today topic is Charles law. This is the most important law of gaseous law, and Charles law states that the volume of a fixed mass of gas increases or decreases by 1 upon 273.15 of its volume at 0 degree for each degree rise or fall of the temperature at constant pressure. तो देखो चार्ल्स लॉ जो है वो क्या करता है आपका, तो ये वॉल्यूम टेम्परेचर के रिलेशन को बताता है। किसके रिलेशन को बताता है? तो वॉल्यूम टेम्परेचर रिलेशन को बताता है। वॉल्यूम एंड टेम्परेचर के रिलेशन को एट कांस्टेंट प्रेशर। तो इस स्टेटमेंट में क्या कह रहा है क्या कि यदि किसी भी फिक्स्ड मास ऑफ वॉल्यूम ऑफ गैस, मतलब मास ऑफ गैस के वॉल्यूम को क्या किया जाए, वॉल्यूम जो है सो डिक्रीज या इंक्रीज हो जाता है जब आप क्या करते हो कि उसका 1 डिग्री टेम्परेचर को इंक्रीज या डिक्रीज करते हो। तो कितना डिक्रीज करता है या इंक्रीज करता है? तो 1/273.15 टाइम्स इंक्रीज और डिक्रीज हो जाता है जब हम उसका क्या करते हैं 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को इंक्रीज और डिक्रीज करते हैं एट ए कांस्टेंट प्रेशर। तो ये स्टेटमेंट है इसका। अब आप देखो यहाँ पर यदि देखें कि इनिशियल वॉल्यूम ऑफ गैस, सपोज करो कि इनिशियल वॉल्यूम, या आप कह सकते हो कि वॉल्यूम ऑफ गैस वी नॉट एट 0 डिग्री सेल्सियस। मान लो 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या है, वी नॉट है। तो जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो उस टाइम में उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा। तो हमको वॉल्यूम फाइंड करना है। वॉल्यूम सपोज करो कि 1 डिग्री सेल्सियस पर हम उसका वॉल्यूम को फाइंड करना चाह रहे हैं। तो वॉल्यूम ऑफ गैस क्या हो जाएगा, V1 हो जाएगा एट 1 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो होगा V1 जो होगा हमारा वो किसके बराबर होगा? तो V नोट अपॉन 273.15। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको V नोट को यदि हम कॉमन ले लें तो हमारा क्या आ जाएगा 1 + 1 अपॉन 273.15 ये आ जाएगा। अब यदि हम V2 पर फाइंड करें तो फिर इसी तरह से हमारा V2 पर भी हो जाएगा। मीन्स वॉल्यूम ऑफ गैस V2 एट 2 डिग्री सेल्सियस। यदि हम 2 डिग्री सेल्सियस पर ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा, V2 हो जाएगा। V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, तो हम लिख सकते हैं कि V नोट कॉमन लेके 1 + 2 अपॉन 273.15 हम लिख सकते हैं। और इसी टाइप से हम क्या कर सकते हैं, एट टी टेम्परेचर हम क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ गैस VT एट टी डिग्री सेल्सियस। यदि टी डिग्री सेल्सियस हमने लिया तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, VT इक्वल टू V नोट क्या हो जाएगा 1 + T अपॉन 273.15। एक जनरल फार्मूला हमारा बन गया ये कि VT पर कितना हो जाएगा, हमारा वॉल्यूम कितना इंक्रीज कर जाएगा। तो V नोट जो इनिशियल वॉल्यूम है उसमें हम ऐड कर देंगे 1 + T अपॉन 273.15। मीन्स जितना डिग्री सेल्सियस हम इंक्रीज करेंगे इसको हमको क्या करना पड़ेगा, इनिशियल वॉल्यूम में ऐड करेंगे। तो ये चार्ल्स लॉ का एक डेरिवेशन हमारा हो जाएगा। अब आप देखो इससे ये पता चल रहा है कि चार्ल्स लॉ एक्चुअली स्टेट क्या करता है। यदि हम चार्ल्स लॉ में चलें तो हम ये लिख सकते हैं कि द वॉल्यूम ऑफ फिक्स्ड मास ऑफ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल। हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, द वॉल्यूम ऑफ द फिक्स्ड मास ऑफ गैस
fixed mass of gas at constant temperature, sorry, not constant temperature, at constant pressure is directly proportional to the temperature in Kelvin scale. तो इस तरह से हमने जो डिराइव किया है उसके रिलेशन को यदि हम देखें तो हमारा क्या निकल के आता है कि V1/T1 इक्वल टू V2/T2। ये डेरिवेशन है हमारा, V1/T1 इक्वल टू V2/T2। उसके बेसिस पर हम इसको डिराइव ले सकते हैं चार्ल्स लॉ को। चार्ल्स लॉ में हमारा रिलेशन मिल गया कि V1/T1 इक्वल टू V2/T2। अब यदि हम इसका ग्राफ ड्रॉ करें, यदि हम यहाँ पर एक ग्राफ ड्रॉ करें, तो देखो ग्राफ आपका क्या बताएगा। यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ गैसेस ले लें, वॉल्यूम ऑफ गैस, और इसमें यदि हम टेम्परेचर ले लें, तो आपको ग्राफ क्या मिलेगा। आप ग्राफ इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आपको जाएगा, जहाँ पर ये टेम्परेचर जो होगा 0 होगा और इधर -273.15 ले लेंगे, और इधर जो होगा हमारा पॉजिटिव में हो जाएगा। इधर क्या लेंगे, पॉजिटिव में टेम्परेचर हम लेंगे 0 से आगे। तो इस लाइन को जब हम यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं, पीछे जब इसको बढ़ाएंगे, तो हम जिस पॉइंट पर इस एक्सिस को कट करेगा वो टेम्परेचर क्या होगा, -273.15, और इस टेम्परेचर को हम क्या कहेंगे, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। इसको क्या कहेंगे हम, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। और ये जो वॉल्यूम आप देख रहे हो, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो वॉल्यूम है, ये क्या कहलाएगा, V0, जिसको हम क्या कहेंगे, इनिशियल वॉल्यूम, या हम कह सकते हैं वॉल्यूम ऑफ गैस एट 0 डिग्री नहीं कह के 0 डिग्री सेल्सियस कर दो, 0 डिग्री एट 0 डिग्री सेल्सियस पर जो वॉल्यूम होगा। अब इससे हम डिफरेंट प्रेशर पर यदि इसका एक ग्राफ ड्रॉ करें हम, तो हमको ये मिलेगा आपका। ये भी यदि हम वॉल्यूम यहाँ पर ले लें, इसमें यदि टेम्परेचर लें, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और इसको हम लिख सकते हैं -273.15 केल्विन, या फिर इसको 0 डिग्री सेल्सियस लिख सकते हैं। तो आपको ये ग्राफ मिलेगा, ये ग्राफ जहाँ से आप क्या देखोगे कि यदि पीछे बढ़ाते हैं इस ग्राफ को, तो ओरिजिन पॉइंट यहाँ पर एक दूसरे का इंटरसेप्टिंग पॉइंट हो जाएगा। इसी को हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर कह देंगे। और ये जो प्रेशर होगा P1, P2, P3, आप क्या पाओगे कि P1 जो होगा वो लेसर देन P2 देन P3 हो जाएगा, P3। और इस ग्राफ को हम क्या कहेंगे, आइसोबार ग्राफ कहेंगे, आइसोबार ग्राफ। इसको क्या कहेंगे, आइसोबार ग्राफ। इसको हम कहते हैं आइसोबार ग्राफ कहा जाएगा, आइसोबार ग्राफ ये कहलाएगा आपका। अब क्वेश्चन उठता है कि ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या है। ये जो टेम्परेचर हम ले रहे हैं बार बार, एब्सोल्यूट टेम्परेचर एक्चुअली है क्या। एब्सोल्यूट टेम्परेचर जो होता है -273.15 जो है, इसको एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहा गया है। -273.15 जो है ना डिग्री सेल्सियस,
डिग्री सेल्सियस ये क्या है आपका एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। और इसको एब्सोल्यूट टेम्परेचर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस टेम्परेचर पर एक इमेजिनरी टेम्परेचर है, एक इमेजिनरी टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पर ऑल गैसेस का वॉल्यूम क्या हो जाता है, जीरो कंसिडर किया जाता है। एक हाइपोथेटिकल टेम्परेचर है, दिस इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज ए हाइपोथेटिकल टेम्परेचर एट विच ऑल गैसेस हैविंग जीरो वॉल्यूम यहाँ पर क्या होता है, जीरो वॉल्यूम होता है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर जो -273.15 जो लिया गया है, एक एब्सोल्यूट एक टेम्परेचर है, एक हाइपोथेटिकल टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पर ये कंसीडर किया गया है कि जो गैसेस होता है उसका वॉल्यूम यदि इस टेम्परेचर पर ले जाए तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और ये कम्प्लीटली क्या है आपका हाइपोथेटिकल है, completely hypothetical temperature consider। तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर मीन्स -273.15 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, थैंक यू।